गांव में एक धनी सेठ रहता था जिसका नाम था सेठ जगन्नाथ। सेठ अपनी धन दौलत के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसका स्वभाव कंजूस और कौर था। वहीं गांव के एक कोने में रामदीन नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामदीन के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन सूखे के कारण उसकी फसलें खराब हो गई थीं। अब उसके घर में खाने तक के लाले पड़ गए थे। एक दिन रामदीन की पत्नी ने चिंता भरे स्वर में कहा, रामदीन, अब कुछ करो। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है, बच्चे भूखे हैं। मैं क्या करूं? खेत सूखे पड़े हैं। अब तो भगवान ही कोई राह दिखा। गांव के सेठ जगन्नाथ के पास जाओ, वह इतना धनी है, अगर थोड़ा भी मदद कर दे तो हमारे दिन कट जाएंगे। रामदीन पहले तो हिचकिचा, लेकिन बच्चों की हालत देखकर उसने तय किया कि वह सेठ के पास जाएगा। अगली सुबह रामदीन सेठ जगन्नाथ के महल पर पहुंचा। महल बहुत बड़ा और भव्य था। रामदीन ने दरवाजे पर खड़े नौकर से कहा, भैया, सेठ जी से मिलना। नौकर ने रामदीन को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, सेठ जी बहुत व्यस्त हैं, क्या काम है? मैं उनसे कुछ मदद मांगने आया हूँ। नौकर ने रामदीन को अंदर जाने दिया। क्या चाहिए? जल्दी बोलो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं। सेठ जी, मैं एक गरीब किसान। इस बार सूखे ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। कृपया मेरी मदद करें। मैं आपका यह कर्ज मेहनत करके चुका दूंगा। मदद? तुम जैसे गरीबों का क्या भरोसा। अभी बहाना मार के पैसे लेते हैं और बाद में लौट कर नहीं आते हैं। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं कसम खाता हूँ कि आपकी हर एक पाई लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा, लेकिन तुम्हें अगले महीने तक 100 रुपए लौटाने होंगे। अगर नहीं लौटाए तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। रामदीन के पास कोई और चारा नहीं था। उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपकी शर्त मानता हूँ। रामदीन ने 50 रुपए से कुछ बीज खरीदे और खेत में दिन रात मेहनत करने लगा। उसने बारिश के इंतजार में आसमान की ओर देखा और हर रोज भगवान से प्रार्थना की। आखिरकार बारिश हुई और उसकी फसल लहलहा उठी। उसने अपनी फसल बेचकर 100 रुपए जुटाए। रामदीन तय समय पर सेठ के पास पहुंचा। उसने 100 रुपए सेठ को दिए और कहा, सेठ जी, यह आपके पैसे हैं। आपकी मदद के बिना मैं यह नहीं कर पाता। ठीक है, अब जाओ। रामदीन जाने ही वाला था कि सेठ के नौकर ने कहा, सेठ जी, आपने तो 100 रुपए के बदले उसकी जमीन लेने की बात कही थी। जमीन का क्या हुआ? रामदीन चौंक गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैंने समय पर पैसे लौटा दिए। अब मेरी जमीन क्यों लेंगे? मैंने तुम्हें मदद की तो मुझे कुछ तो फायदा चाहिए। जमीन मेरी होगी। रामदीन की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, सेठ जी, आप इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं? मेरी जमीन छीन लेंगे तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी। तभी गांव के बुजुर्ग जो सेठ के पास खड़े थे बोले, सेठ जी, अल्लाह सब देखता है। गरीबों का हक छीनने वाले कभी सुखी नहीं रहते। सेठ ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसी रात उसे एक सपने में उसने देखा कि एक साधु ने उसे डांटते हुए कहा, तूने गरीब की जमीन छीनने की कोशिश की। अगर तूने अपनी गलती नहीं सुधारी तो तेरा सारा धन बर्बाद हो जाएगा। सुबह सेठ की आंख खुली तो वह पसीने से लथपथ था। उसने तुरंत रामदीन को बुलाया और कहा, रामदीन, मैं अपनी गलती मानता हूँ। तुम्हारी जमीन तुम्हारी ही रहेगी। मैंने लालच में आकर गलत किया। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। उस हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ ने अपनी गलती से सीखा कि धन से बड़ा इंसान का दिल होता है। रामदीन ने यह समझा कि मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। दोनों ने उस दिन से एक नई शुरुआत की। कहानी हमें सिखाती है कि लालच और कठोरता से कुछ हासिल नहीं होता। सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और उनका हक देने में रहता है।